प्रिय बच्चों, मैं विनीत संतवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इनकम टैक्स मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीकॉम थर्ड ईयर, कहीं कहीं बीकॉम सेकेंड ईयर में है, मैं दे रहा हूं। बीकॉम फाइनल ईयर का 4 सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने दे दिया है। अपने इष्ट मित्रों से भी बता दीजिएगा अवश्य कि इनकम टैक्स को जरूर देखें क्वेश्चन और उसको छांट लें उसका आंसर, और निश्चित ही इन क्वेश्चनों में आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी विश्वास के साथ। अब देखिए भाई, हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग अलग अलग छांटा है और उसके बाद आपके सम्मुख रख भी रहे हैं। आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके इष्ट मित्र हैं उनको भी बता दें क्वेश्चन, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें। आप लोग को जब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कम से कम इतनी ड्यूटी तो आपकी बनती है कि यदि आप सब्सक्राइब किए तो लाइक करें, अच्छे कमेंट्स लिखें। इसी विश्वास के साथ आप यह कार्य करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आय को परिभाषित कीजिए, सकल कुल आय तथा कुल आय में अंतर बताइए। डिफाइन द टर्म इनकम एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। कर्मचारियों के लिए कर मुक्त आयों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम एम्प्लॉइज। भत्ता और अनुलाभ में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड प्रोसिक्यूट्स। ब्याज के सरलीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट। भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत 80C एवं 80E के प्रावधान को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80C एंड 80E अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कर नियोजन एवं कर बचाव में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एविडेंस। आयकर आय पर लगने वाला कर है, प्राप्तियों पर लगने वाला नहीं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब समझे। जो आयकर है, जो इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा, ये नहीं कि टोटल रिसीव्ड हुआ उस पर टैक्स लगा। जैसे मान लीजिए 20 कंप्यूटर हमने सोल्ड किया, तो 20 कंप्यूटर का दाम 35,000 रुपए के हिसाब से मान लीजिए 7 लाख रुपया हो गया, तो वो 7 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। जो प्रॉफिट होगा उस पर, यही चीज ये कह रहा है। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑफ इनकम एंड नॉट ऑन रिसीव्स। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये कई बार आया है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। गत वर्ष क्या है? व्हाट इज प्रीवियस ईयर। आयकर अधिनियम के अंतर्गत धारा 80D और 80DD के प्रावधान को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80D एंड 80DD अंडर इनकम टैक्स एक्ट। वार्षिकी मूल्य को परिभाषा लिखिए। डिफाइन एनुअल वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, एनुअल वैल्यू को डिफाइन करते समय एक एग्जांपल आप दे दीजिएगा, और एग्जांपल दीजिएगा तो ऐसी स्थिति में लिखिएगा फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। इसका पूरा हम बता भी दे रहे हैं। फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल रेंट विच इज हायर देन विल बी टेकन एंड इट्स कंपेयर विद standard rent which is less than will be taken and its amount compare with actual rent which is higher will be called आपका net annual value। अशोधित राशि क्या है? what is unabsorbed depreciation। मानी गई आय से आप क्या समझते हैं? what do you mean, what do you understand by deemed income। स्वयं कर निर्धारण क्या है? what is self assessment। स्वयं हम कैसे कर का निर्धारण करते हैं। आय को परिभाषित कीजिए। डिफाइन टर्म इनकम। भविष्य निधि क्या है? इसके विभिन्न प्रकार बताइए। व्हाट इज द प्रोविडेंट फंड। एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन पूंजी लाभ में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कुल आय की गणना करने से में
हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाने के प्रावधान को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। 80 जी एवं 80 सी की कटौतियां समझाइए। एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी एंड 80 सी। प्रिय बच्चों, आपको हमने बार बार कहा है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपको पूरा नंबर मिलेगा यदि उसके विषय में लिखेंगे, जैसे ये कटौती वगैरह है। आयकर लगाने का आधार और विधि क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। ऐसी 8 आयों को बताइए जो कुल आय में नहीं जोड़ी जाएंगी। एक्सप्लेन 8 इनकम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। वे कौन सी आय एवं हानियां हैं जो एक व्यापार के कर योग्य लाभ की गणना में अस्वीकृत है, डिसअलाउड है। व्हाट आर द दोस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस which are disallowed in computing taxable income of a business। ये भी आप लिख सकते हैं। अरे भाई, डिप्रिसिएशन, एक्सेस डिप्रिसिएशन, परचेज ऑफ पेटेंट, इसके अलावा वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, एनी प्रोविजन, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यह सब आप लिख सकते हैं। कर मुक्त और गैर सरकारी प्रतिभूतियों को बताइए। एक्सप्लेन टैक्स फ्री एंड नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कर यदि आप रिटर्न निर्धारित तिथि तक नहीं दाखिल कर पाते तो उस पर कितना अर्थदंड लगता है? इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फील्ड विद इन द स्पेसिफाइड डेट, हाउ मच पेनाल्टी शैल बी इम्पोज्ड ऑन हिम। कितना आपको दंड उसमें देना पड़ेगा? व्यापार की आय निकालने के लिए कौन कौन सी छूटें स्वीकृत हैं? व्हाट आर द एलिमेंट्स आर एडमिसिबल इन डिटर्मिनेशन द इनकम फ्रॉम बिजनेस। 10 ऐसी मदों को बताइए जो अन्य साधन में आय शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती हैं। डिस्क्राइब एनी 10 आइटम ऑफ इनकम विच कैन बी इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पूंजी हानि की पूर्ति के संबंध में प्रावधान की चर्चा कीजिए। स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग सेट ऑफ कैपिटल लॉसेस। वे भुगतान कौन से हैं जिसमें उद्गम स्थान पर कर काटा जाता है? व्हाट आर द पेमेंट ऑफ विच टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्सेस। करदाता किसे कहते हैं? हु इज ट्रीटेड एज सीज। अवयस्क बच्चों की कितनी आय माता पिता की आय में जोड़ने से मुक्त है? How much income of a minor child is exempted from clubbing with the income of his parents। करमुक्त मकान किराया भत्ता धारा 10 सबसेक्शन 13A की प्रावधान को लिखिए। राइट द प्रोविजन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। मकान संपत्ति की आय की गणना करते समय आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्वीकृत कटौतियों को बताइए। स्टेट द डिडक्शन अलाउंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बार बार बेटा हम आपसे कर रहे हैं, एग्जांपल दे के आप करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूरा नंबर मिलेगा, यह ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे। धारा 54 ईसी की कटौती प्राप्त करने के लिए इसके शर्तों की व्याख्या कीजिए। फॉर गेटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 ईसी एक्सप्लेन इट्स कंडीशंस। धारा 80 यू की कटौती का वर्णन करें। डिस्क्राइब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 यू। घोड़दौड़ से जीत के संबंध में स्रोत पर कर कटौती कब नहीं की जाती है? व्हेन टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ विनिंग ऑफ हॉर्स रेसिंग। आयकर से पूर्णतया मुक्त किन्हीं 4 आयों के नाम बताइए। स्टेट एनी 4 इनकम विच आर कंप्लीटली exempted from income tax। एक कंपनी कब निवासी कंपनी होती है? When a company is a residence company। अनुलाभ क्या है? What is prosecutes। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों को बताइए। Mention the various kinds of securities। एक व्यक्ति पर लागू आयकर की दर लिखिए। स्टेट द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। धारा 80 जी की कटौती बताइए। एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी।
कर निर्धारण अधिकारी कौन है? हु इज एन असेसिंग ऑफिसर? यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन था बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन के संबंध में आपके सम्मुख प्रस्तुत है। बार बार कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, ये एज ए थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। एग्जांपल देके हल करेंगे। यदि 15 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स मिलेंगे। यदि संतवाला सर चैनल के आप टोटल लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे तो यह विश्वास दिलाते हैं 90 प्लस नंबर आपको इनकम टैक्स में मिलेंगे, जो कि आपके डिवीजन को बनाने में बड़ा सहायता करेंगे। आइए लॉन्ग क्वेश्चन। एक हिंदू अविभाजित परिवार के कर निर्धारण के आधार का वर्णन कीजिए। डिस्कस द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बहुत कम क्वेश्चन बेटा हम आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उतने क्वेश्चन आपको तैयार करना बहुत आवश्यक है, तभी आपका क्वेश्चन टोटल फंस जाएगा, आप चयन करके लिख पाएंगे। एक व्यापारी द्वारा व्यापार के कर योग्य लाभों की गणना में स्वीकृत व्ययों को बताइए। एक्सप्लेन द एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउड इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। यह भी एग्जांपल देके आप पूरा सवाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ कैपेसिटी होनी चाहिए और पहले से ही हम आपको क्वेश्चंस बता दे रहे हैं तो आप उसको अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप में मैक्सिमम लोग जो लोग इसे देखेंगे वीडियो को वह शुरू से ही प्रयास करेंगे क्वेश्चन करने का। हानियों को आगे ले जाने तथा उनके पूर्ति के प्रावधानों को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। लॉन्ग में एक क्वेश्चन 80 CM 80 G की कटौती जो कि हमने शॉर्ट में बताई थी वह लॉन्ग में भी छांट दिए थे, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। स्थायी खाता संख्या से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट अकाउंट नंबर? परमानेंट अकाउंट नंबर को क्या कहते हैं? पैन नंबर के नाम से भी उसे जाना जाता है। और जरूर आप लोग से हम अपेक्षा करते हैं अच्छे कमेंट्स लिखिएगा और साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों को भी कहिएगा कि संतवाला सर चैनल में इनकम टैक्स अवश्य देखें। इनकम टैक्स वर्तमान में आपके लिए जिस प्रकार आवश्यक है इन फ्यूचर भी इसकी बड़ी उपयोगिता है आपके लिए। हानियों को आगे ले जाने तथा पूर्ति के प्रावधानों को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। 80 तथा 80 TTA की कटौती भी समझाइए। एक्सप्लेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 अंडर सेक्शन 80 TTA। साथ ही साथ एक और जोड़ लीजिएगा इसी में 80 TTB। 80 TTA क्या होता है आप समझ लीजिए कि SB अकाउंट में जो 60 वर्ष तक के लोग रहते हैं उनको 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है ब्याज, और 80 TTB जो सीनियर सिटीजन है किसी प्रकार का ब्याज रहेगा 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है बेटा आप लोगों को। एक पक्षी कर निर्धारण क्या है, यह किन परिस्थितियों में किया जाता है तथा ऐसे कर निर्धारण के क्या परिणाम होते हैं? ऐसे कर निर्धारण को रद्द अथवा संशोधित करने के उपायों का भी वर्णन कीजिए। व्हाट आर एन एक्स पार्ट एक्सक्यूज इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट इज मेड एंड व्हाट आर द कंडीशन दैट फ्लो फ्रॉम सच एन असेसमेंट। आल्सो स्टेट द रेमेडीज ओपन टू गेट सच एन असेसमेंट set aside or modified। कर्मुक्त पूंजी लाभ के संबंध में क्या नियम है समझाइए। व्हाट आर द रूल रिगार्डिंग कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? एक्सप्लेन इट। एक व्यक्ति का कर निर्धारण से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित आयकर प्रावधानों एवं प्रक्रिया को बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल? एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रोसेस रिलेटेड टू इट। कर निर्धारण की विभिन्न विधियों का संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट। व्यापार अथवा पेशे शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करने में कौन कौन से व्यय स्वीकृत हैं समझाइए। व्हाट आर द
admissible expenses in computing the taxable income from business of profession. Discussing. एक हिंदू अविभाजित परिवार के कर निर्धारण के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन करें. Describe the provision of Income Tax Act with respect of assessment of HUF Hindu undivided family. कृषि आय का क्या अर्थ है, वह कितने प्रकार की होती है, ऐसी 5 आयों का व्याख्या करें जो जमीन से संबंधित हो किंतु कृषि आय नहीं होती. What is the agriculture income? What are its types? Discuss such 5 income which, though connected with land, are not agricultural income. आयकर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है. निवास स्थान का कर दायित्व पर भार समझाइए. हाउ इज रेसिडेंस ऑफ एसएससी डिटरमिन्ड फ्रॉम इनकम टैक्स पर्पस. एक्सप्लेन इंसिडेंट्स ऑफ रेसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी. वार्षिकी मूल्य को परिभाषित कीजिए तथा मकान संपत्ति की आय निर्धारित करने के लिए वार्षिकी मूल्य को घटाई जाने वाली स्वीकृत कटौतियों का वर्णन करें. डिफाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम एनुअल वैल्यू कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सर्वोत्तम कर निर्धारण का अर्थ समझाइए. व्हाट इज द मेंट बाय एक्सप्रेशन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पे एज योर अर्न स्कीम, एक्सप्लेन इट. प्रिय बच्चों, यह कुछ क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग दे दिया इनकम टैक्स में. आपसे पुनः कहते हैं कि जो मित्र शांतु वाला सर चैनल के विषय में नहीं जानते उनको भी आप अपने मित्रों को जरूर बताइएगा, ताकि आप दूसरों का कल्याण करेंगे तो आपका भी अवश्य कल्याण होगा. इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है. कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.